हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका प्रीवियस ईयर का सिनोनिम्स आज देखने वाले हम लोग पार्ट नंबर 34। आज ये जो वीडियो है ये लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 400 तक, अभी 372 से स्टार्ट करने वाले हैं और 400 तक आज कर लेंगे, ठीक है। अब ज़रा देखिए, ये सारे लेक्चर्स के अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नाम से एप्लीकेशन सर्च करना, आप फिर कमेंट में ही आपका लिंक दे रखा हूँ, जाना डाउनलोड करना और आराम से वहाँ पर सारे PDF को पढ़ना, रिवाइज़ करना। एकदम आपके लिए आसान हो गया है, मतलब PDF खोने का डर अब नहीं है। चाहो तो आप लोग डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो सारे PDF का। मेरे से पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना, वहाँ पर लिखना पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको बताऊँगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसका प्रोसीजर है ज्वाइन करने का। शॉर्ट में कहूँ तो आप इसको ज्वाइन करोगे, उसके बाद वोकैबलरी में खास करके, ठीक है, वोकैबलरी में क्या करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करा दूँगा, अच्छे तरीके से याद करा दूँगा ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू। और पहले मैं आपको टास्क देता हूँ, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ। तो आप लोग जाना और यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस लिखना, मैं आपको गाइड करूँगा अच्छे तरीके से, वोकैब को सीखने के तरीके बताऊँगा, ठीक है। बस आप लोग टास्क करते जाना और टेस्ट लगाते जाना, देखना कितना आसान हो जाता है पूरा वोकैबलरी को याद करना। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर देखने वाले हैं पार्ट नंबर 34। फर्स्ट वर्ड को देखिए क्या है, ये MTS में पूछा गया वर्ड है। यहाँ पर है बार्बरिक। बार्बरिक का अर्थ क्या होता है? बार्बरिक का अर्थ होता है, जैसे ऑप्शन अगर आप लोग पढ़ोगे तो मिस्टेक कर लोगे, है ना, कई लोग गलती भी करेंगे। यहाँ पर बार्बर्स मतलब जो नाई होता है उससे रिलेटेड, तो ये ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये नंबर, इसका थर्ड नंबर ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। नाई से रिलेटेड नहीं होता बार्बरिक का अर्थ। बार्बरिक का अर्थ होता है असभ्य, अशिष्ट जिसको कहते हैं, गंवार जिसको कहते हैं, ना, अनसिविलाइज्ड। वो सिविलाइज्ड नहीं है, सभ्य नहीं है। तो गंवार और बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड, ये दोनों का मतलब गंवार होता है, असभ्य होता है, अशिष्ट होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर है प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड का मतलब होता है कुछ ऐसा किया हुआ काम जो बिल्कुल जानबूझ करके किया गया हो, सोचा समझा काम, है ना, सोचा समझा किया हुआ, और फिर इसको बोलेंगे जानबूझकर किया हुआ को कहते हैं प्री मेडिटेटेड, ठीक है। यहाँ पर है थोरनी। थोरनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कांटेदार। दुखदाई चीज़ों को भी कहते हैं थोरनी, है ना। किसी की लाइफ बहुत दुखदाई है तो कहते हैं थोरनी लाइफ। तो थोरनी का मतलब होता है कांटेदार। जो कोई पौधा होता है उसमें काफ़ी कांटा होता है तो उसको भी कहेंगे कांटेदार प्लांट, है ना, थोरनी प्लांट। तो इसका भी मतलब समझ गए। यहाँ पर बार्बरिक का अर्थ होता है असभ्य, गंवार, और अनसिविलाइज्ड का मतलब भी होता है असभ्य और गंवार। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन का क्या अर्थ है। यहाँ पर हर्डल। हर्डल का मतलब होता क्या है? तो हर्डल का मतलब होता है रुकावट और फिर बाधा। तो यहाँ पर देख लो बाधा का अंग्रेजी कौन है? यहाँ पर है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है रुकावट और फिर बाधा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर है थ्रो। थ्रो का मतलब फेंकना होता है। ओपोजिशन का मतलब क्या होता है? विपक्षी जिसको कहते हैं, विपक्षी दल वाले को ओपोजिशन पार्टी कहते हैं। फिर यहाँ पर सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब संदेह होता है ना। तो यहाँ पर हर्डल का अर्थ क्या है? ऑब्स्टेकल, जिसका मतलब होता है बाधा और फिर रुकावट। थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डेटर। डेटर का क्या अर्थ होता है? डेटर का अर्थ क्या होता है समझो। यहाँ पर इसका मतलब भी होता है रोकना, है ना, और फिर बाधा पहुँचाना, किसी के काम में बाधा पहुँचाना या फिर उसको रोकने की कोशिश करना। तो रोकना, बाधा पहुँचाना, ये डेटर का मीनिंग है। यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन। नेगलेक्ट है। नेगलेक्ट का क्या अर्थ होता है? उपेक्षा करना, है ना, किसी चीज़ पर ध्यान ना देना, ये नेगलेक्ट कहलाता है। यहाँ पर डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब होता है नामंजूर करना, है ना। यहाँ पर है डिफर। डिफर का मतलब होता है असहमत होना। और यहाँ पर है हिंडर। हिंडर का मतलब ही क्या होता है? हिंडर का मतलब ही डेटर होता है। तो डेटर और हिंडर दोनों का अर्थ होता है रोकना और फिर बाधा पहुँचाना। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डेटर का मतलब बाधा पहुँचाना और फिर किसी को रोकना। फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये है कोर्स। कोर्स का क्या मतलब होता है? ये वाला कोर्स नहीं है, COR वाला, ठीक, COURSE वाला, ये वाला नहीं है। यहाँ पर देख लो U के जगह पर यहाँ पर A है, तो समझना कि यहाँ पर क्या अर्थ होता है इसका। तो इस कोर्स का मतलब क्या होता है? इस कोर्स का मतलब होता है आपका 375 का खुरदरा, है ना। इसका मतलब होता है खुरदरा। तो खुरदरा का कौन होता है अंग्रेजी? यहाँ पर देख लो। थर्ड नंबर ऑप्शन है रफ। रफ का मतलब भी होता है खुरदरा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पास का मतलब रास्ता होता है, ये तो होगा नहीं। डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल होता है, ये तो होगा नहीं। डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, ये भी नहीं होगा। तो कोर्स का मतलब होता है रफ। थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो स्मूथ नहीं है,
है ना, जो चीकना नहीं है उसको कहते हैं। जैसे आपका फ्लोर है, रफ है काफ़ी, तो उसको कहेंगे रफ फ्लोर, कोर्स फ्लोर, इस तरीके से इसका मीनिंग निकालेंगे। यहाँ पर 376 का अर्थ क्या है, वैनिश का। वैनिश का मतलब क्या होता है, तो वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। यहाँ पर डिक्रीज, जिसका मतलब होता है कम होना, घटना। एंड सर्कल का मतलब होता है किसी चीज़ को घेरना, और रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में उजागर करना, है ना। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वैनिश का मतलब डिसअप्रूव। अब ये वाला देखो भाई, स्प्यूरियस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। स्प्यूरियस का क्या अर्थ होता है, स्प्यूरियस का अर्थ होता है झूठा, नकली, है ना। तो यहाँ पर देखो मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, और फिर बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति को कहते हैं मॉडेस्ट पर्सन, है ना, काफ़ी विनम्र टाइप का पर्सन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, अपने आप। यहाँ पर फेक, फेक का मतलब क्या होता है, झूठा होता है, नकली होता है, तो यही इसका आंसर है। सिंसियर का मतलब क्या होता है, सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार। तो स्प्यूरियस का अर्थ क्या हुआ, फेक, फेक इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है डिमाइस। डिमाइस का क्या अर्थ है, डिमाइस का अर्थ होता है मौत, है ना, मृत्यु। तो डेथ का मतलब भी मृत्यु होता है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मिस फॉर्च्यून का क्या अर्थ है, मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। डिसमिसल का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकाल देना, है ना, जिसको बर्खास्त करना कहते हैं। तो डिसमिसल का मतलब बर्खास्तगी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर डिमाइस का मतलब मौत होता है, मृत्यु होता है। डेथ का मतलब भी मौत और मृत्यु होता है। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का क्या अर्थ होता है, एडवर्सिटी का अर्थ होता है इसको कहते हैं विपत्ति, है ना, आपदा, आपदा आ जाना, काफ़ी विपत्ति आ जाना, उसको कहते हैं एडवर्सिटी। यहाँ पर ओपोनेंट है। ओपोनेंट का क्या अर्थ होता है, ओपोनेंट का अर्थ होता है प्रतिद्वंद्वी, है ना, विपक्षी। मतलब जिससे आपका कंपटीशन है वो आपके ओपोनेंट में है, विपक्ष में है, विरोध में है, तो उसको विरोधी को कहते हैं ओपोनेंट। यहाँ पर क्या है देख लो, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर। अच्छा, विरोधी कैसे होगा इसका आंसर, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति होता है, तो विपत्ति का यहाँ पर आंसर देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड है मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है विपत्ति आना, है ना, तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। मिस फॉर्च्यून का मतलब भी विपत्ति होता है, और आपका एडवर्सिटी का मतलब भी विपत्ति होता है। यहाँ पर एडवर्सरी, एडवर्सरी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है विरोधी। तो ओपोनेंट कह लें या फिर एडवर्सरी कह लें, दोनों का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंद्वी कह लो, विपक्षी कह लो, विरोधी कह लो। तो फर्स्ट और थर्ड का एक ही मीनिंग है, लेकिन एडवर्सिटी, यहाँ पर एडवर्सिटी है और यहाँ पर एडवर्सरी है, तो ये दोनों पे आज के बाद कंफ्यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, लेकिन एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, कोई आपदा आ जाना, है ना। यहाँ पर हॉस्टिलिटी, जिसका मतलब दुश्मनी होता है। तो यहाँ पर समझ गए कि एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून, जिसको कहते हैं विपत्ति, है ना। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है मंडेन। मंडेन का क्या अर्थ होता है, मंडेन का मतलब आप लोग बताओ। अच्छा, ये वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, ठीक है, ये मैं कहने भूल जाता हूँ तो आप लोग लाइक भी नहीं करते। तो 380 में है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बिल्कुल साधारण, सांसारिक चीज़, है ना, जो इस संसार में अवेलेबल है। तो सांसारिक चीज़ों को भी कहते हैं मंडेन, और कोई साधारण चीज़ों को भी कहते हैं मंडेन। तो मंडेन का मतलब होता है साधारण। तो साधारण का क्या दे रखा है यहाँ पर, अंग्रेजी देख लो, ऑर्डिनरी, है ना। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। म्यूजिकल का मतलब क्या होता है, म्यूजिकल का मतलब होता है संगीत से संबंधित। मॉर्टल का मतलब नाशवान कहते हैं, नश्वर कहते हैं। मैंडेटरी का मतलब अति आवश्यक कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं। तो मंडेन का मतलब होता है साधारण, ऑर्डिनरी, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है एंटागोनिस्ट। क्या दे रखा है, एंटागोनिस्ट दे रखा है। तो एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी विरोधी होता है, जो किसी के विचारों को विरोध करे, है ना। मतलब अगर आप मेरे से सहमत नहीं हो, आप मेरे विरोध कर रहे हो, तो आप कहलाओगे एंटागोनिस्ट। या फिर किसी फैक्ट का विरोध कर रहे हो, या फिर किसी बिलीफ का अगर कोई ऐसी मान्यता है जिसके विरोध में आप बोलते हो, उसका विरोधी हो, तो आप कहलाओगे उस थॉट का, उस जो विचार है उसका एंटागोनिस्ट कहलाओगे, है ना। तो यहाँ पर एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। तो यहाँ पर देख लो क्या है विरोधी का सेंस में। नॉन बिलीवर का मतलब होता है किसी चीज़ में विश्वास नहीं करने वाला। फिर है ट्रबल मेकर का मतलब, ट्रबल मेकर का मतलब मुश्किल पैदा करने वाला। ट्रबल शूटर का मतलब होता है
मुश्किल को दूर करने वाला, और ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर इसका, एंटागोनिस्ट का मतलब और ओपोनेंट का मतलब दोनों का मतलब होता है विरोधी, इसलिए 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 382 में सॉलिटरी, सॉलिटरी का क्या मतलब होता है, सॉलिटरी का मतलब होता है आपका सॉलिटरी का क्या मतलब कहेंगे इसको, देखते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके। फर्स्ट का क्या दे रखा है, फर्स्ट का दे रखा है आपका सॉलिड, सॉलिड का मतलब ठोस होता है, ये तो होगा नहीं। सॉलिसिटस का क्या मतलब होता है, सॉलिसिटस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका जो ईगर, ईगर कहेंगे है ना, इंग्लिश में ईगर कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो उतावला होता है, मतलब उत्सुक होता है, तो सॉलिसिटस का मतलब होता है उत्सुक। और लोनली का मतलब होता है अकेला, एकांत, और सॉलिटरी का मतलब भी होता है अकेला और एकांत। मुझे लगता है इस सीरीज में 3-4 बार तो आ ही चुका है। तो 3rd नंबर ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, समझ गए। तो सॉलिटरी और लोनली दोनों आपस में सिनोनिमस हैं, और दोनों का मतलब होता है एकांत या फिर अकेला। यहाँ पर वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति, सेवा करने वाला व्यक्ति को वॉलंटरी कहते हैं, है ना। तो स्वैच्छिक इसका मीनिंग होता है। तो सॉलिटरी और लोनली दोनों का मतलब अकेला, एकांत होता है, 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सॉलिसिटस का मतलब भी याद रख लेना, इसका मतलब ईगर होता है, जिसको कहते हैं उत्सुक। नेक्स्ट है एनग्रॉस, एनग्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अपने काम में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड है, मतलब एनग्रॉस का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल तल्लीन है अपने काम में, मगन है, बिल्कुल अपने काम के अंदर घुस गया है वो पूरी तरीके से, है ना। तो मगन, तल्लीन, इसका मीनिंग होता है एनग्रॉस का। और एब्जॉर्ब है ना, एब्जॉर्ब के साथ अक्सर आपका आता है इन, है ना, प्रपोजिशन। तो एब्जॉर्ब्ड इन और फिर एंग्रॉस्ड इन का मतलब होता है कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा मगन होना। तो 3rd नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, है ना, मतलब पानी वगैरह किसी लिक्विड को सोख लेना। लेकिन एब्जॉर्ब का एक और अर्थ होता है काफ़ी ज़्यादा मगन होना, तल्लीन होना, अपने काम में बिल्कुल मगन हो जाना। तो 3rd नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एनग्रॉस का मतलब भी होता है तल्लीन और फिर मगन, एब्जॉर्ब का मतलब भी होता है तल्लीन और फिर मगन। डिसमिस का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त कर देना, निकाल देना। ऑप्रेस का मतलब होता है किसी को सताना, अत्याचार करना, शोषण करना। और एंडेंजर का मतलब क्या होता है, एंडेंजर का मतलब होता है जोखिम में डालना, किसी को डेंजर में डालना, एंडेंजर कहलाता है, ठीक है। तो 3rd इसका आंसर क्या था, 3rd नंबर ऑप्शन। एनग्रॉस का मतलब एब्जॉर्ब, मतलब मगन होना, तल्लीन होना, अपने काम में डूब जाना बिल्कुल, है ना। यहाँ पर है एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का क्या मतलब होता है, एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना या फिर किसी को बरी कर देना, रिहा कर देना, मुक्त कर देना, ये सब इसके मीनिंग है एब्जॉल्व का। और यहाँ पर 3rd नंबर देखो, यहाँ पर अक्वीट, अक्वीट का मतलब भी क्या होता है, अक्वीट का मतलब भी होता है एब्जॉल्व, जिसका मतलब दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना, है ना, मुक्त कर देना, ये सब इसके मीनिंग हो गए। कंज्यूम है, कंज्यूम का मतलब क्या होता है, कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, इस्तेमाल करना। पनिश का मतलब होता है दंड देना, और विथहेल्ड का मतलब होता है रोकना, रोके रखना, है ना। तो यहाँ पर एब्जॉल्व का अर्थ क्या निकला था, अक्वीट, जिसका मतलब होता है किसी को बरी कर देना, मुक्त कर देना, रिहा कर देना, दोष मुक्त कर देना, ठीक है। तो 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर है एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, एस्क्रिप्शन का मतलब देखते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है किसी कारण, इसको डिस्क्रिप्शन को, कारण तो इसका मतलब होता है, मैं बताता हूँ अभी 1 बाय 1 करके। डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं वर्णन करना, है ना, उल्लेख, उल्लेख या फिर वर्णन को कहते हैं डिस्क्रिप्शन। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब, और क्योर का मतलब होता है उपचार, इलाज। लेकिन एट्रीब्यूशन और एस्क्रिप्शन, एस्क्रिप्शन और एट्रीब्यूशन दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण होना या फिर किसी चीज़ का कारण बताना। तो ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, एस्क्रिप्शन और एट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट का मतलब 385 का आंसर क्या है, 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, है ना, मतलब कड़ी मेहनत, इसको कहते हैं कड़ी मेहनत करना, फिर कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड करना, इसका ये मीनिंग होता है। तो 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट है। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण या फिर परीक्षा, एग्जाम कह लो। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, किसी चीज़ को बर्बाद करना, खराब करना। टेल का मतलब होता है बताना, ये तो जानते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 का मतलब वर्क हार्ड, 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मिमिक, मिमिक का मतलब होता है किसी का नकल उतारना, है ना, जैसे मिमिक्री करने वाले लोग होते हैं, है ना। राजू श्रीवास्तव, लालू प्रसाद यादव का क्या क्या करते थे, मिमिक्री, है ना। अमिताभ बच्चन का लोग अक्सर मिमिक्री करते हैं। तो मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, किसी का नकल उतारना। तो 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कॉपी करना किसी को। टीज़ का मतलब होता है, टीज़ का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को छेड़ना, तो ये तो नहीं होगा। रिफ्रेश का मतलब होता है ताज़ा करना,
जैसे आप लोग कंप्यूटर में रिफ़्रेश करते हो, मोबाइल में रिफ़्रेश करते हो, मतलब उसको फिर से नया करने की कोशिश करते हो, फ्रेश करने की कोशिश करते हो, है ना। तो रिफ़्रेश का मतलब ताज़ा करना। यहाँ पर ग्रीट, ग्रीट का मतलब क्या होता है? अभिवादन करना, है ना, नमस्कार करना, ग्रीट कहलाता है। तो मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना। 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कियोस्क है। कियोस्क आपके बुक में आंसर दे रखा है स्टोर, है ना। तो मेरे विचार से स्टोर तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप डिक्शनरी में भी देखोगे या फिर गूगल में भी देखोगे कोई अच्छे से डिक्शनरी में, तो इसका सिनोनिम कहीं स्टोर नहीं दे रखा। हालांकि मीनिंग कहीं ना कहीं मैच करता है थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जैक्ट अगर आंसर कहोगे तो इसका आंसर होता है बूथ। बूथ का मतलब भी होता है छोटा सा कोई जगह है जहाँ पर आप घेर करके कोई सामान बेच रहे हो, या फिर कोई किसी कारण मतलब किसी पर्पस को लेकर के वहाँ पर आप अपना दुकान खोले हो एक तरह से, है ना। तो छोटी दुकानों को कहते हैं कियोस्क। जैसे हिंदी में कहते हैं हम लोग गुमटी, है ना। आपके लैंग्वेज में आपके तरफ क्या कहते हैं ये तो नहीं पता, गुमटी कहते हैं हम लोग। मतलब छोटे से दुकान जो 3 तरफ से घेरा हो, एक तरफ से खुला हो, है ना, काफ़ी छोटा दुकान हो, उसमें न्यूज़पेपर वगैरह, चाय वगैरह जो बेचते हैं, गुटखा वगैरह जो बेचते हैं, तो वैसे दुकानों को कहते हैं कियोस्क या फिर बूथ। बूथ भी कहते हैं उसको, कियोस्क भी कहते हैं। तो स्टोर का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारे सामान स्टोर हो। तो ये स्टोर करने वाली जगह नहीं होती, ये होती है कुछ छोटे छोटे सामान को बेचने वाली जगह। तो अगर मीनिंग वाइज देखोगे तो कियोस्क का मतलब होता है बूथ, लेकिन आपके बुक में आंसर दे रखा है स्टोर, लेकिन मेरे विचार से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर बूथ होगा। ठीक है। शॉप का मतलब दुकान होता है, दुकान का मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छोटी दुकान की बात कही जा रही है कियोस्क, तो उस सेंस में बूथ इसका आंसर होगा। मॉल में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो मॉल कहने का मतलब है कि बड़ा शॉपिंग मॉल है ना। तो कियोस्क का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पर मेरे विचार से 3rd नंबर ऑप्शन बूथ, क्योंकि इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर कियोस्क है ना, कियोस्क का अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग होता है कि हाँ, इसको क्या कहोगे कि कियोस्क एक इज अ स्मॉल बूथ, है ना, स्मॉल बूथ। तो इसका डेफिनेशन में ही बूथ दे रखा होता है, तो जाहिर सी बात है कि बूथ ही इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्लियर। तो 3rd नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बस मीनिंग याद रखो, जरूरी नहीं है कि यही सारे ऑप्शन देकर के आपको अगले बार पूछे जाए, लेकिन कियोस्क का मतलब होता है छोटी दुकान, इसको आप ध्यान में रखोगे। हिंदी में गुमटी कहते हैं जिसको। आगे देखते हैं। यहाँ पर है इंजीनियस, इसको ध्यान देना, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको ताकि दूसरे वर्ड से आप कंफ्यूज ना करो। इंजीनियस का क्या मतलब होता है? तो इंजीनियस का मतलब होता है बिल्कुल सरल व्यक्ति, है ना, निष्कपट व्यक्ति, मासूम, सच्चा, जैसे बच्चे होते हैं ना, इनोसेंट होते हैं, तो इसका आंसर इनोसेंट होगा। अब इनजेनुअस, इनजेनुअस से आप इंजीनियस को गलती नहीं करोगे। देख लो यहाँ पर इनजेनुअस, इनजेनुअस का मतलब क्या होता है? मासूम, इनोसेंट। लेकिन एक वर्ड होता है इन, इसको क्यों लिखूं मैं पूरा, मैं आपको बता देता हूँ। देख लो यहाँ पर यू है ना, आपका यहाँ पर क्या है? यू है, देख पा रहे हो? यू है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आई होता तो ये हो जाता इंजीनियस। तो उस इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर, काफ़ी चालाक, है ना। तो क्लेवर होता है इंजीनियस का मतलब। अगर यू के जगह पर यहाँ पर आई आ जाए तो उसका मतलब इंजीनियस है, इंजीनियस का मतलब क्लेवर होता है। लेकिन इस इंजेनुअस का मतलब होता है सच्चा, सरल, निष्कपट, मासूम। क्लियर। अच्छा, अगर मासूम के सेंस में, इनोसेंट के सेंस में अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं दे रखा है वर्ड और वहाँ पर ऑप्शन इंजीनियस है, तो वहाँ पर आप मजबूरी में इंजीनियस लगा सकते हो। लेकिन ये दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग होता है। इंजेनुअस का मतलब होता है सरल, मासूम, निष्कपट, सच्चा, ऐसा इसका मीनिंग होता है इनोसेंट के सेंस में। लेकिन अगर यू की जगह पर आई रहे तो इंजीनियस होता है। इंजीनियस का मतलब क्लेवर। एक और वर्ड से आप लोग मिस्टेक मत करना। देखो, एक होता है इंडिजिनस। क्या होता है? इंडिजिनस। इस इंडिजिनस का क्या अर्थ होता है? इस इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपने देश में बना हुआ वस्तु को कहते हैं हम लोग स्वदेशी, है ना। तो इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी। जैसे अभी हम लोग बना रहे क्या, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तो वो स्वदेशी है, किसी की मदद से हम नहीं बना रहे। तो इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी होता है। तो यहाँ तक समझ गए, तीनों में आपको मिस्टेक नहीं करना है। इनजेनुअस है तो इनजेनुअस का मतलब इनोसेंट होता है, लेकिन अगर यू की जगह पर आई हो जाए यहाँ पर तो इंजीनियस कहलाएगा। इंजीनियस का मतलब होता है क्या? इंजीनियस का मतलब क्लेवर होता है। और ये है इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी होता है। यहाँ पर आर्टफुल, आर्टफुल और कनिंग और क्लेवर, तीनों का सेम मीनिंग है, तीनों आपस में सिनोनिम है। तीनों का मतलब होता है चालाक या फिर धूर्त। ठीक है। आर्टफुल से रिलेटेड कई लोग गलत कर देते हैं, आर्टफुल का मतलब आर्ट से रिलेटेड समझ लेते हैं, लेकिन आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, चालाक व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति। यहाँ पर फिर क्या है? इनोक्यूअस। देख लो, इनोक्यूअस का क्या मतलब होता है? इनोक्यूअस का मतलब होता है आपका मतलब
क्या बोलेंगे उसको, मतलब बिल्कुल प्योर चीज़ है ना, मतलब जो आपको हार्म ना पहुंचाए, जो आपको नुकसान ना करे, तो हानि रहित बोलेंगे इसको एक वर्ड में, नुकसान ना देने वाला कहेंगे तो इनोक्वस कह लो या फिर हार्मलेस कह लो, दोनों का मतलब होता है हानि रहित, है ना। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। केयरलेस है, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। और इररिस्पॉन्सिबल का मतलब ही होता है लापरवाह या फिर गैर जिम्मेदार, है ना, जो बिल्कुल लापरवाह हो, जिम्मेदारी अपनी नहीं समझता हो। तो इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस दोनों आपस में सिनोनिमस हैं। और इनोक्वस का मतलब होता है हार्मलेस, जो नुकसान आपको नहीं देता है। इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला वर्ड है इंसोलेंट। अब यहाँ भी आप लोग एक चीज़ मिस्टेक मत करना, देखो इंसोलेंट और इंडोलेंट को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पर क्या है, इंसोलेंट, यह आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बिल्कुल बदतमीज़, है ना, ढीठ व्यक्ति, जो सामने वाले का आदर ना करे, अनादर करने वाला। तो देख लो अनादर करने वाला वर्ड कौन सा है, डिसरेस्पेक्टफुल। तो डिसरेस्पेक्टफुल भी इसका क्या है, आंसर है। इंसोलेंट से रिलेटेड आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पर अगर एस के जगह पर डी रहता तो वो हो जाता इंडोलेंट, है ना। तो उस इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी, निष्क्रिय। मैं पूरा वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, इंडोलेंट, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल ही आलसी व्यक्ति, निष्क्रिय व्यक्ति, बिल्कुल सुस्त व्यक्ति, है ना, काम धाम जो नहीं करता हो उसको कहते हैं इंडोलेंट। लेकिन इस इंसोलेंट का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, जिसका मतलब होता है बदतमीज़। इनसॉल्यूबल का मतलब होता है अघुलनशील, ना घुलने वाला, जो सॉल्यूबल ना हो। यहाँ पर है डेप्रिसिएटिंग। डेप्रिसिएटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएटिंग का मतलब क्या बोलेंगे, कीमत का घटना, है ना, किसी चीज़ का घटना डेप्रिसिएटिंग कहलाता है, कीमत का घटना। खास करके द सोल ऑफ द शू का जो सोल होता है, नीचे तलवा जो होता है, वो होता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समझ गए कि इंसोलेंट का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, ढीठ व्यक्ति, बदतमीज़ व्यक्ति, किसी का सम्मान ना करने वाला व्यक्ति। आगे देखते हैं, यहाँ पर है पार्सिमनी। पार्सिमनी का क्या मतलब होता है, पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, है ना। तो कंजूसी के सेंस में क्या दे रखा है, देख लो, मिजरलीनेस। मिजरलीनेस का मतलब ही होता है पार्सिमनी, मतलब कंजूसी। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लागत, या फिर किसी चीज़ में आया हुआ खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो खर्च बोल लो, लागत बोल लो, एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है। बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालियापन, मतलब कई लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं ना, लास्ट में घर द्वार बेच करके सड़क पे आ जाना पड़ता है। तो वैसे उसी सिचुएशन को कहते हैं हम लोग कि वो बैंक्रप्ट हो गया, बैंक्रप्सी, दिवालियापन, दिवालिया हो गया, है ना। यहाँ पर है ब्राइबरी। ब्राइबरी का क्या अर्थ होता है, ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वतखोरी या फिर घुसखोरी जिसको कहते हैं, है ना, ब्राइब लेना को घुस लेना कहते हैं। तो पार्सिमनी समझ गए, पार्सिमनी का मतलब होता है मिजरलीनेस, इसका मतलब क्या, कंजूसी, है ना। फिर यहाँ पर ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का क्या मतलब होता है, ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है समझो, इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में होना, दुख, कष्ट, पीड़ा, ये कहलाता है आपका ट्रिबुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन दे रखा है सफरिंग। सफरिंग का मतलब ही होता है पीड़ा, दर्द, दुख, कष्ट, है ना। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है घबराहट। क्या होता है इसका मतलब, घबराहट। पाल्पिटेशन का मतलब घबराहट। वीकनेस का मतलब कमजोरी। स्टिमुलेशन का मतलब उत्तेजना। तो समझ गए यहाँ पर कि ट्रिबुलेशन का मतलब क्या होता है, सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है दुख, पीड़ा, कष्ट। आगे है रैम्पट। रैम्पट का क्या अर्थ होता है, रैम्पट का मतलब देखो समझो, यहाँ पर रैम्पट का जो मीनिंग होता है, ये होता है किले का दीवार। मतलब राजा महाराजा का जो घर हुआ करता था, उसका जो किला हुआ करता था, चारों तरफ क्या करते थे उन लोग, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बाउंड्री दे देते थे ना, तो उसको कहते हैं रैम्पार्ट, है ना। तो रैम्पार्ट का मतलब होता है किले का दीवार। या फिर इसका अगर मीनिंग निकालोगे तो इसका एक और मीनिंग निकलेगा, सुरक्षा का दीवार। सुरक्षा का दीवार, तो इसका मीनिंग क्या है देख लो। रोपवे का मतलब क्या होता है, मैं सबका पिक्चर दिखाऊंगा अभी, ठीक है। रोपवे का मतलब होता है जिसको कहते हैं रस्से का मार्ग, है ना, रज्जू मार्ग कहते हैं, प्योर हिंदी में रज्जू मार्ग कहते हैं। मतलब रस्सी से बनाया हुआ जो रास्ता होता है उसको कहते हैं रस्से का मार्ग। जैसे कि एक वैली से दूसरे वैली की तरफ आपको जाना है, जैसे एक घाटी से दूसरे घाटी की तरफ अगर जाना होता है तो वहाँ तो कोई रास्ता बन नहीं सकता, तो वहाँ पर लोग रस्सी लगा देते हैं और वहाँ पर कुछ भी एक बैठने वाला सिस्टम होता है, वहाँ पर बैठ करके एक साइड से दूसरे साइड जाना। आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखे होगे, या फिर अगर गए होगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी है, तो आप इसको देख सकते हो। हमारे यहाँ मतलब मेरे घर पे नहीं है, हम मतलब मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो एक दो जगह पर यहाँ पर है। झारखंड में ऐसा पिछले साल कांड भी हो चुका है, उसमें लोग फंस भी गए थे और शायद एक या दो जन की मृत्यु भी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी झेलना पड़ा था बाकी लोगों को। तो
रोपवे होता है रस्से का मार्ग, स्टेयरकेस का मतलब होता है आपके घर की सीढ़ियाँ। पैरापेट का क्या मतलब होता है? पैरापेट का मतलब भी होता है सुरक्षा का दीवार, है ना, तो पैरापेट ही इसका आंसर है। रैम्पट का मतलब सुरक्षा का दीवार और पैरापेट का मतलब सुरक्षा का दीवार। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है? हम लोग हिंदी में कहते हैं मचान, है ना, मचान कहते हैं इसको। आप लोग क्या कहते हो आप लोग देखना, मैं अभी पिक्चर दिखाऊंगा इसके, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ तो मुझे पैरापेट ये सब जो होता है, स्टेयरकेस, पैरापेट, स्कैफोल्ड, ये सब टेक्निकल वर्ड है। रैम्पट टेक्निकल वर्ड नहीं है, रैम्पट वो किले से रिलेटेड है, मतलब किले का दीवार से रिलेटेड। लेकिन सुरक्षा का अगर इसको समझे कि ये सुरक्षा का दीवार को इंडिकेट कर रहा है तो पैरापेट इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैं देख लो, मैं अपना घर का थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ कि मेरा एक घर है, कुछ महीने पहले का लिया हुआ पिक्चर है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पैरापेट कहाँ है। देखो ये छत है, ये वाला, ठीक है, घर का छत यहाँ तक है। लेकिन अगर देख रहे हो यहाँ पर ये स्टील का लगा हुआ है, मतलब दीवार लगा हुआ है ना, और ये जो दीवार यहाँ पर बनाया गया है, देख लो ध्यान से, तो ये जो सुरक्षा का दीवार ही है एक तरह से, ताकि बच्चे लोग गिर ना जाए यहाँ से, समझ रहे हो। तो ये वाला जो पार्ट है इसी को कहते हैं क्या? पैरापेट। तो समझ गए इसका। अगर आप लोग वर्ड नहीं जानते होंगे, हो सकता है बहुत लोगों के घर में है लेकिन आप लोग जानते नहीं इसको कहते क्या है, तो इसको कहते हैं पैरापेट, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब स्कैफोल्ड को समझो, स्कैफोल्ड को क्या कहते हैं। अब ये देख लो, जब मेरा घर बन रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना, मतलब ये सारे बांस के जो लगे हुए बंधे हुए हैं जिस पर मिस्त्री लोग चढ़ करके काम करते हैं, है ना, तो इसी को कहते हैं, इसी मचान को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है स्कैफोल्ड, स्कैफोल्डिंग या फिर स्कैफोल्ड, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे जब भी घर बनता है तो उस पर चढ़ करके, जहाँ पर मिस्त्री लोग काम करते हैं, जिस पर वो चढ़े होते हैं, कई बार लोहे का होता है, स्टील का होता है, और हमारे यहाँ तो लोग बांस से काम चला लेते हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है वहाँ पर लोहे का ज़रूरत पड़ता है, और अदरवाइज़ ये बांस का स्कैफोल्ड जो होता है उसी से काम चल जाता है, ठीक है। तो यही वाला जो बांस का यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है, बंधा हुआ है, इसी को कहते हैं स्कैफोल्ड, जिसको हिंदी में मचान बोला मैं, है ना। अब रोपवे को देख लो, ये वाला है रोपवे, आप लोग देखे होंगे। रोपवे मतलब एक वैली से लेकर के दूसरे वैली जाने तक का जो रास्ता होता है रोप के थ्रू, है ना, उसको कहते हैं रोपवे। तो इसी रास्ता को कहते हैं रोपवे। देख पा रहे हो, ये वाले यहाँ रोप लगा हुआ है, यहाँ पर ड्रम लगा हुआ है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, है ना, इसके थ्रू जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ गए मीनिंग। रैम्पट समझ गए, इसका मीनिंग क्या होता है? किले का दीवार। अच्छा, अगर आप राजा महाराजा के घर की बात कहो तो ये तो दीवार में बहुत छोटा दिया हूँ, लेकिन इतना दिया हूँ कि लोग बाहर से झांक नहीं पाएंगे। ये 7 फीट ऊंचा है ये, यहाँ से मतलब इस रास्ते से लेकर के। ये भी कच्चा रोड है लेकिन ये बनने वाला है बहुत जल्द। तो ये 7 फीट का है ना। तो कहने का मतलब कि जो राजा महाराजा का किला हुआ करता था, एक घर हुआ करता था, तो ये बहुत ऊंचा दीवार हुआ करता था ताकि अच्छे से आपको अंदर का घर नहीं दिख पाए, है ना। तो वो सुरक्षा का दीवार होता था। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो रैम्पट आपका ये वाला बाउंड्री को कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किले के दीवार से रिलेटेड आपका ऑप्शन नहीं था तो इसका एक मीनिंग भी होता है सुरक्षा का दीवार। तो सुरक्षा का दीवार क्या होता है? पैरापेट होता है। और पैरापेट में अभी बता दिया ऑप्शन के हिसाब से, है ना, कि पैरापेट इसको बोला जाता है, इस वाले सुरक्षा की दीवार को जो छत पे लगाया जाता है ताकि बच्चे लोग गिर ना जाएं, तो इस दीवार को कहते हैं पैरापेट। क्लियर? अब आगे देखो, आगे कौन सा वर्ड दे रखा है यहाँ पर है कोलेट। कोलेट का क्या अर्थ होता है समझो। इसका 2 मीनिंग होता है, ध्यान देना आप लोग। कोलेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एकत्र करना, असेंबल करना, है ना, इकट्ठा करना। और अगर और भी इसका जानना चाहो तो आर्चाइव होता है इसका एक, क्या आर्चाइव होता है। आपके व्हाट्सएप में भी आर्चाइव का ऑप्शन दे रखा होता है, देखे हो, मतलब इकट्ठा करके रखना कुछ चैटिंग्स को। तो आर्चाइव भी होता है इसका एक सिनोनिम। अरेंज भी होता है, अरेंज करके रखना, इकट्ठा करके रखना, है ना। और फिर अब कंपाइल कह लो, कंपाइल करके रखना, इकट्ठा करना, असेंबल करके रखना। तो असेंबल करने के सेंस में आपका 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो कोलेट को ध्यान में रखना है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। और इसका जो सेकेंड मीनिंग होता है, सेकेंड मीनिंग इसका होता है कंपेयर करना। तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कंपेयर करना, जिसका मतलब है तुलना करना, ठीक है। तो दोनों मीनिंग में बता दिया इसका। तो 4th नंबर ऑप्शन का करेक्ट है। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, उल्लेख करना। नैरेट का मतलब बताना, किसी चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में बताना, नैरेट कहलाता है। प्रेस्क्राइब का मतलब देख लो, इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेस्क्राइब है, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है किसी को परामर्श देना, किसी को सलाह देना। जैसे डॉक्टर आपको क्या करता है, एक दवाई लिखता है पेपर में ना, तो प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं उसको। मतलब वो प्रेस्क्राइब किया, आपको सलाह दिया कि ये वाली दवा जा करके ले आओ और खाओ, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर ई के जगह पर ओ आ जाए,
प्रेस्क्राइब में जो ई है उसके जगह पर ओ आ जाए तो वो बन जाता है प्रोस्क्राइब, और उस प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बहिष्कार करना, और फिर इसका मतलब दूसरा मीनिंग होता है बैन लगाना, है ना, किसी के ऊपर बैन लगा देना। तो प्रोस्क्राइब का मतलब बैन होता है, प्रोहिबिट होता है, लेकिन प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना, परामर्श देना। ठीक है। यहाँ पर एडवोकेट, अब देखो ये जो वर्ड पूछा है प्रीएम्बल एडवोकेट, काफ़ी फेमस वर्ड है, आप लोग इसको पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में पढ़ते होगे। तो प्रीएम्बल देखते हो, एडवोकेट देखते हो, तो इसका जानते हो एडवोकेट का मतलब होता है वकील, लेकिन इसका कुछ और भी लिटरल मीनिंग होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते, इसलिए ऐसे वर्ड को पूछा जाता है। तो एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन देना, तो समर्थन देने के सेंस में सेकंड नंबर ऑप्शन है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। यहाँ पर प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना। यहाँ पर डिटरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता करना, है ना, डिटरमाइन करना, पता करना, और प्रेडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो यहाँ समझ गए, एडवोकेट का मतलब समर्थन देना, सपोर्ट करना। प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन इसका मीनिंग होता है थर्ड नंबर ऑप्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, देखते हो किसी बुक में प्रस्तावना लिखा रहता है हिंदी के बुक में, है ना, तो उसी को कहते हैं, प्रस्तावना को ही कहते हैं प्रीएम्बल, किसी चीज़ का इंट्रोडक्टरी पार्ट को कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक है। भूमिका जिसको कहते हैं, कई बार शुरू भी कहते हैं, इसका मीनिंग आरंभ भी कहते हैं, परिचय भी कहते हैं। तो प्रीएम्बल का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पर है मेडिएशन, देख लो, मेडिटेशन नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, यहाँ पर मीडिएशन है। मीडिएशन का मतलब होता है बीच बचाव करने वाला, है ना, बीच बचाव, मतलब कहते हैं ना मीडिएटर है, मतलब दो पक्ष हैं, दो पक्ष के लोग हैं, तो दोनों पक्ष के बीच में जो एक होता है बीच का व्यक्ति, जो दोनों तरफ की बातें को सुने, समझे और अपना लास्ट में डिसीजन सुनाए, तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति, है ना, बीच बचाव करने वाला व्यक्ति। तो मीडिएशन का मतलब होता है बीच बचाव, लेकिन अगर यहाँ पर मेडिएशन ना होकर के मेडिकेशन रहे, मेडिकेशन मतलब अगर आई के बाद अगर यहाँ पर सी दे दें तो मेडिकेशन का मतलब होता है उपचार, इलाज, है ना, और यहाँ पर मेडिटेशन अगर आई के बाद यहाँ पर टी लगा दो, यहाँ पर अगर टी लगा देते हो तो उसका मतलब हो जाता है ध्यान करना, मेडिटेशन। तो समझना इन चीज़ों को। ठीक है। यहाँ पर कंक्लूजन जिसका मतलब होता है निष्कर्ष, और यहाँ पर डेफिनेशन जिसका मतलब परिभाषा होता है। तो प्रीएम्बल का क्या अर्थ हुआ, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, काफ़ी ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति को कहते हैं बातूनी। टॉकेटिव, है ना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सिडेटिव का क्या अर्थ होता है, सिडेटिव का अर्थ होता है जो दर्द कम करने वाली जो औषधियाँ होती हैं, दवाई होती है, उसको कहते हैं सिडेटिव। ठीक है। शांतिदायक जिसको कहते हैं, संतोषदायक जिसको कहते हैं, सिडेटिव कहलाता है। वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन करने वाला जो वर्ड होता है उसको कहते हैं वोकेटिव वर्ड्स, है ना, वोकेटिव वर्ड्स, संबोधन करने वाला, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग श्री कृष्ण वाला जो भगवान वाला जो क्या कहते हैं, कृष्ण लीला जो करता था, है ना, वो अगर आप देखे होंगे सीरियल को, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को हे मैया ऐसे करके बोलता है ना, मैया कह के बोलता है, अब फिर ओ मेरी मैया। तो वो जो मैया वर्ड है अपनी माँ के लिए जो प्यार से बोला जाता है उसको कहते हैं वोकेटिव। और अगर आप लोग झारखंड से बिलोंग करते होगे, मेरे यहाँ से खास करके, तो आपको पता होगा हम लोग भी जो 90s के बच्चे हैं वो अपनी माँ को माँ या फिर माँ कहते हैं या फिर मम्मी कहते हैं, मतलब मम्मी तो अब कहते हैं, लेकिन मेरा जो टोन है, मेरा जो घर का टोन है, मैया ही कह के बुलाते हैं हम लोग, है ना। तो वो जो प्यार से बोला गया जो वर्ड होता है मैया, तो वो क्या हो गया, संबोधन कारक वर्ड हो गया आपका। जैसे डॉक्टर साहब को डॉक्टर नहीं बोल करके डॉक साहब कहते हैं कई बार, है ना, तो डॉक्टर को शॉर्ट में डॉक कहते हैं, मतलब डॉक साहब, है ना। तो वो जो डॉक वर्ड है ना, ये कहलाता है संबोधन कारक वर्ड। जैसे कुत्ते को कई लोग बोलते हैं ये आ गया मेरा बच्चा, है ना, तो वो जो मेरा बच्चा कुत्ते को कह रहे हो ना, वो आपका बच्चा है नहीं असल में, लेकिन आप उसको उस नाम से संबोधन कर रहे हो, है ना। तो वो जो मेरा बच्चा जो कहते हो आप प्यार से, तो उसी को कहते हैं वोकेटिव वर्ड्स, है ना। समझ गया तक। बाबू सोना वाला जो आप लोग उपाधि देते हो, है ना, अपने वाला वाली को, तो उसी को कहते हैं वोकेटिव वर्ड्स। इतना समझ गए। चलिए, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक होता है। तो यहाँ पर वर्ड था गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, बातूनी। नेक्स्ट यहाँ पर टेंसल का क्या मतलब होता है, टिंसल का मतलब होता है आपका बिल्कुल ही चमक धमक, है ना, सजावट जिसको कहते हैं। तो डेकोरेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सेकंड नंबर ऑप्शन। टिंकल क्या होता है, टिंकल का मतलब होता है आपका एक ऐसा आवाज़ जो झनकार वाला आवाज़, है ना। तो झनकार कहेंगे, झनझन की आवाज़ करने वाला। जैसे आप लोग बाराती जाते होगे तो हाथ में, है ना, ऐसे करके एक वस्तु होता है जिसको पकड़ते हैं, अंदर में बॉल लगे होते हैं, उसको झन 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 करके बजाते हैं, तो उस आवाज़ को कहते हैं टिंकल वर्ड, है ना।
झंझन वाला वर्ड को। टीन क्या होता है? टीन क्या होता है? आपका एक मेटल होता है। आप लोग मुझे बताओगे कि इसका जो सिंबल शायद SN होता है। इसका आप लोग एटॉमिक नंबर मुझे कमेंट में करके बताओगे। देखता हूँ कि कितने लोग साइंस पढ़ते हैं। टीन का, ठीक है, मेटल है ये। कलरफुल का मतलब जानते हो आप लोग, कलर से बहुत रंगारंग वाले चीज़ को कलरफुल कहते हैं। तो टिंसल का क्या मतलब होता है? टिंसल का मतलब चमक धमक, डेकोरेशन, सजावट, ये सारा इसका मीनिंग है। आखिरी वर्ड देख लेते हैं, 400 का देख लो यहाँ पर क्या मीनिंग है। यहाँ पर है लेबिरिंथ। लेबिरिंथ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भूल भुलैया। भूल भुलैया करने का मतलब एक रास्ता से गए लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि हम निकलेंगे कहाँ से, तो वैसे रास्ते को कहते हैं भूल भुलैया। यहाँ पर है मियांडरिंग। मियांडरिंग का मतलब क्या होता है? मियांडरिंग का मतलब देखते होगे कि नदी अपना रास्ता बनाती है तो सीधा नहीं बनाती है ना, कई बार मतलब इधर से इस तरीके से कई बार जो एक रास्ता बना होता है, इसी को कहते हैं मियांडरिंग, है ना। इस रास्ते को कहते हैं, नदी वाले रास्ते को मियांडरिंग कहते हैं। तो ये जो लेबिरिंथ होता है कहीं ना कहीं मियांडरिंग का सेंस देता है, मतलब जिग जैग वाला रास्ते को कहते हैं लेबिरिंथ और फिर मियांडरिंग। मैं एक डेफिनेशन के रूप में मैं बता देता हूँ कि लेबिरिंथ को क्या कहेंगे। तो इसका मतलब होता है अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ्स। समझ रहे हो? कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ पाथ्स। अभी मैं समझाऊंगा आपको, दिखाऊंगा पिक्चर के थ्रू। और मियांडरिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा पाथ दैट डज नॉट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। समझ गए? तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, काफ़ी जिग जैग करके होता है काफ़ी ज़्यादा। तो लेबिरिंथ और मियांडरिंग आपस में सिनोनिमस हैं और फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रोटेटिंग का मतलब होता है घूर्णन, है ना, घूर्णन करना, फिर घूमना। एक एक्सिस है उसके चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है आपका? रोटेट करना। पेसिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चाल में वॉक करना, टहलना। और रिगलिंग का मतलब क्या होता है? रिगलिंग का देखते हो बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा छटपटाने लगते हैं, मतलब गुस्से में आकर के कई बार, तो उस छटपटाना को कहते हैं रिगलिंग। कई बार तड़पने, कोई दुख से तड़प रहा है कोई जानवर वगैरह, तो उसको भी कहते हैं तड़पना, छटपटाना, रिगलिंग, ये सारे इसके लिए वर्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि लेबिरिंथ का मतलब और मियांडरिंग का मतलब क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर है आपका, इसको कहते हैं हम लोग भूल भुलैया, है ना, भूल भुलैया लेबिरिंथ कहते हैं। देखो यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर एग्जिट है, देख पा रहे हो? नीचे एग्जिट है और ऊपर यहाँ पर क्या है? ऊपर यहाँ पर आपका एंट्री है। तो कहाँ से किधर से रास्ता गया है? बिल्कुल भूल भुलैया सा लग रहा है ना आपको? बिल्कुल, है ना, कि किधर से निकले, किधर से जाना है, मतलब जिधर जाओ पता चला अगर आप रास्ता मिस्टेक कर गए तो जाना था इधर, आप घूम गए इधर, फिर घूम रहे हो पता चला कि आप वापस आप उसी रास्ते में निकल आए। तो इस तरीके से जो रास्ता बना होता है इसको कहते हैं लेबिरिंथ, भूल भुलैया। और मियांडरिंग इस टाइप का रास्ता होता है नदियों का, देख पा रहे हो? तो इसको कहते हैं मियांडरिंग, मतलब जिग जैग पाथ को ही कहते हैं लेबिरिंथ और फिर जिग जैग पाथ को ही कहते हैं मियांडरिंग। तो इतना समझ गए आप लोग? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ सारे वर्ड्स के मीनिंग को। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, तब तक मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, भूलना नहीं लाइक करना, और कमेंट भी करो, जो भी सवाल मैं पूछा हूँ उसके बारे में भी बताओ। अगर अच्छा लगे तो एक हार्ट वाला, कुछ भी अगर कमेंट नहीं आता तो ये हार्ट वाला जो इमोजी होता है उसको डाल दिया करना, क्योंकि साल के आखिरी में यूट्यूब बताता है आपको कितने हार्ट के सिंबल मिले, मज़ा आता है देख करके, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं एक करके। बारबरिक का मतलब होता है गंवार, असभ्य, अनसिविलाइज्ड। नेक्स्ट है हर्डल। हर्डल का मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट, बाधा या फिर रुकावट, ऑब्स्टेकल इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? बाधा या फिर रुकावट, इसका मतलब ही होता है हिंडर, रोकना या फिर बाधा पहुंचाना, डेटर कहलाता है, फिर हिंडर कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रफ, खुरदरा, है ना। वेनिश का मतलब होता है डिसअपियर, जिसका मतलब होता है डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। स्प्यूरियस का मतलब होता है झूठा या फिर फॉल्स या फिर फेक, है ना, झूठा या फिर कह लो इसको नकली, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है डिमाइस। डिमाइस का मतलब डेथ होता है, मृत्यु होता है। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब मिसफॉर्चून होता है, विपत्ति। आपत्ति का मतलब दूसरा चीज़ होता है। एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, जिसका मतलब विपत्ति होता है, आपदा होता है। नेक्स्ट है मंडेन। मंडेन का मतलब देख लो, मंडेन का मतलब क्या होता है? मंडेन का मतलब होता है सांसारिक चीज़ या फिर साधारण चीज़, ऑर्डिनरी चीज़ को कहते हैं मंडेन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, ओपोनेंट। ठीक है, एंटागोनिस्ट, ओपोनेंट, विरोधी। सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, है ना, लोनली। लोनली मतलब अकेला, एकांत, सॉलिटरी कहलाता है। एनग्रॉस का मतलब क्या होता है? एनग्रॉस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मगन होना, अपने काम में मगन होना, एब्जॉर्ब कहलाता है, एनग्रॉस कहलाता है। फिर एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब रिहा कर देना, किसी को बरी कर देना, त्याग मतलब मुक्त कर देना किसी चीज़ से, दोष मुक्त कर देना, एक्विट कहलाता है। फिर एब्जॉल्व। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है क्या? किसी का कारण होना, फिर किसी का कारण बताना, ये कहलाता है एस्क्रिप्शन या फिर एट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी चीज़ का कारण होना, निर्दिष्ट करना। यहाँ पर है टॉयल। टॉयल का मतलब होता है वर्क हार्ड करना, बिल्कुल टॉयल कहलाता है।
फिर है मिमिक, मिमिक का मतलब होता है आपका कॉपी करना, किसी का कॉपी करना, नकल उतारना, ये कहलाता है मिमिक। फिर है कियोस्क, कियोस्क का मतलब होता है बूथ, मतलब छोटी दुकान, गुमटी जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पर इंजीनियस, इंजीनियस ने इंजेनुअस, यहाँ पर यू है तो ये है इंजेनुअस, इंजेनुअस का मतलब होता है इनोसेंट। अगर यहाँ पर यू की जगह पर आई रहता तो हो जाता है इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है क्लेवर, ठीक है, तो इस चीज़ को भूलना नहीं, क्लेवर होता है इंजीनियस का। और यहाँ पर इंजेनुअस था जिसका मतलब इनोसेंट होता है, मासूम होता है। इनोक्वस, इनोक्वस का मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस, ठीक है, जिसका मतलब हानि रहित जिसको कहते हैं, जो हानि ना पहुंचाने वाला हो। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, डिसरेस्पेक्टफुल, बदतमीज जिसको कहते हैं, डिसरेस्पेक्टफुल इंसोलेंट कहलाता है। अगर एस की जगह पर डी कर दें तो ये इंडोलेंट हो जाएगा, जिसका मतलब आलसी होता है, सुस्त होता है, निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। पार्सिमनी, पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी, मिजरलीनेस का मतलब होता है कंजूसी। ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन का मतलब होता है दुख, पीड़ा, कष्ट, सफरिंग। फिर है रैम्पट, रैम्पट का मतलब होता है सुरक्षा का दीवार जिसको कहते हैं पैरापेट। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर है कोलेट, कोलेट का मतलब होता है असेंबल करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, और दूसरा मीनिंग में बताता है इसका मतलब कंपेयर करना, ठीक है, कंपेयर करना मतलब तुलना करना। फिर आगे है एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना, है ना, जैसे नहीं बोलते लोग गुस्से में कि तुम इसके एडवोकेसी करने आए हो, है ना, तो एडवोकेट का मतलब ही होता है सपोर्ट करना। फिर यहाँ पर प्रियम्बल, प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इस चीज़ को मत भूलना, प्रियम्बल, है ना, ये सब मतलब डेली बेसिस पर यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं, तो इसका मीनिंग लोग अक्सर नहीं समझ पाते, तो इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव। आगे है टिंसल, टिंसल का मतलब होता है सजावट, डेकोरेशन, है ना, चमक दमक, टिंसल कहलाता है। फिर लास्ट वर्ड आपका है लेबरिंथ, लेबरिंथ का क्या अर्थ होता है, लेबरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, और इसका मीनिंग होता है मियंडरिंग। तो समझ गए सबका मीनिंग, मतलब जिग जैग पाथ को कहते हैं लेबरिंथ और फिर मियंडरिंग। सबका मीनिंग समझ गए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और 1-2 सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाओ अगर पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है। मैं जितना एग्जाम हुआ है सबका मैं प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ इस सीरीज़ में। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।